सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ब्रांच। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट जाके विजिट करेंगे तो बीएल पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आजकल बीएल को मिल रहे हैं। अब इसके लिए ऑब्वियसली यार प्रोजेक्ट्स को ऐसे तो इंडिपेंडेंटली हैंडल नहीं किया जा सकता। जो ऑलरेडी टीम है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है देन यू नीड पीपल, राइट। और इसका बीएल का एक तो कॉमन रिक्रूटमेंट जिसका नोटिफिकेशन पीछे आया था प्रोबेशनरी इंजीनियर का, फिर इसका एज सच लोकेशन के हिसाब से भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। इससे पहले भी 2 स्पेशल लोकेशन को लेकर रिक्रूटमेंट हो चुके हैं। अब अभी जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है दैट इज फॉर द बीईएल पंचकूला। आपको पता होगा कि बीएल पंचकूला में भी है, तो इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है। ऑल्दो दिस इज कंट्रेक्चुअल जॉब, ये कंट्रैक्ट पे है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्यों जाना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए? देखो, पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी बहुत कम कंपटीशन है मार्केट के अंदर। दूसरा, बीएल का एग्जाम प्रिपरेशन ऑलरेडी चल ही रहा है प्रोबेशनरी इंजीनियर का, तो उसी सिमिलर लाइन के ऊपर ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड है तो उसको आप जाके मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, योरपीडिया का। उसके बाद आप लोगों को जो ये ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का बेनिफिट क्या होता है मैं इसके बाद बताता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। इसका जो नोटिफिकेशन है ये 1 फरवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो, सॉरी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 1 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए, राइट। या कोई भी डेट है, मतलब कोई भी चीज है वो इस डेट के अकॉर्डिंगली वो लोग इसको कंसीडर करेंगे। मतलब कहने का कि फाइनल ईयर इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 23, मैकेनिकल की 19, जो प्रोबेशनरी इंजीनियर का आया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 200 थी और मैकेनिकल की 150 थी। पेपर बहुत इजी, स्ट्रेट पेपर, राइट। फिक्स टर्म है, पहले साल के लिए 30,000, दूसरे साल के लिए 35,000। तो जो लोग स्पेशली लोकल हैं हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, तो आप लोग इस जॉब को ट्राई कर सकते हैं। बाद में बताऊंगा कि तुम्हें ऐसी जॉब्स को ज्वाइन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एज का है, एज कितना है आपको लोगों को, मिनिमम कितना एज रिक्वायर्ड है, दिस इज द एज। और उसके बाद कितना आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है सारा का सारा। उसके बाद आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, हाँ ये देखो यहाँ से एज का कैलकुलेशन है 28 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी। और उसके बाद आपको रिजर्व के लिए यहाँ पे एडिशनल उन्होंने दिया आपको। उसके बाद 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, मतलब 1 साल वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, डिपेंड करता है उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि नहीं होता, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले साल के लिए आपको जो है वो 40,000, सॉरी दिस इज फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर था, मैं ट्रेनिंग इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर के लिए है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 30,000, देन 35,000, देन 40,000, 5,000 का इंक्रीमेंट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर जिसके पास एक्सपीरियंस है 40, 45 और 50 और 55, ये 4 साल के लिए है, मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए है आपका ये। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये ब्रांचेस इसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सिविल जो एक्सपीरियंस पोस्ट है उसके लिए, और जो फ्रेशर की है ट्रेनिंग इंजीनियर की उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मैं वैसे नॉर्मली बोलता हूं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है उसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेनिंग इंजीनियर है तो यहाँ पे आपको जो फाइनल सिलेक्शन है दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे जो है वो पहले रिटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 1:5 की रेशो में आप लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके बाद चीजें नॉर्मल है, फॉर्म फिलिंग के चार्जेस भी कुछ ज्यादा नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई आप लोगों को अप्लाई क्यों करना चाहिए ऐसी जॉब्स को जिसमें जो फिक्स टर्म के लिए। देखो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ सेमिनार्स में, मैं हर सेमिनार्स में बोल रहा हूँ कि आपको पहले अपनी ब्रांडिंग करनी है। अगर प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? प्राइवेट में। प्राइवेट पैसा आपको कब देगा? प्राइवेट आपका पैसा तभी देगा बच्चों अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है और अगर तुम्हारे पास कुछ एडिशनल स्किल है। अब ब्रांडिंग करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम ब्रांडिंग करो हायर स्टडी से, आईआईटीज वगैरह का ब्रांड टैग अपने साथ लगाइए। दूसरा ब्रांडिंग करने का तरीका है कि आप जॉब के थ्रू भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, लाइक यू एंटर इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, यू एंटर इनटू द पब्लिक सेक्टर, वो तुम्हारी ब्रांडिंग होगा। अब बीएल के बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं प्राइवेट डोमेन में, तो अगर तुम ऐसे 2-3 साल के लिए यहाँ पे जॉब लगाते हो तो बाद में तुम प्राइवेट में तुम्हारा जो एंट्री है कंपेरेटिवली आसान होगा और अच्छे वैल्यू के साथ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट के अंदर भी जहां पे एक्सपीरियंस मांगा होता है। एक्सपीरियंस पोस्ट, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डोमेन में जिसके पास है यू कैन अप्लाई, तो यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज। मींस जैसे ये ट्रेनी है, ट्रेनी के बाद प्रोजेक्ट है, तो देर में भी चांस कि 3 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट का आ जाए और उसमें एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है
तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इनको बेनिफिट आपको ये है, एक तो ब्रांडिंग तुम्हारा हो रहा है, पब्लिक सेक्टर तुम्हें मिल रहा है, इससे तुम्हें बाद में प्राइवेट में भी तुम एंटर कर सकते हो, और इस एक्सपीरियंस को यूज करके तुम किसी अदर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करो, बहुत अच्छी जॉब है। पंचकुला से जो नियर बाय है, खास करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ वगैरह के या जम्मू कश्मीर के, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए दिस योरपीडी इज अ प्लेटफॉर्म जो इसकी तैयारी आप लोगों को करवा रहा है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।